ऐसा भी तो हो सकता है इसकी लेयर लेयर हो खाली, पानी आ गया उसमें, दोबारा से चेक कर लेंगे। अगर अभी भी इसने ऑटो करंट लिया तो एक्टिव शॉर्टिंग कौन कौन ढूंढ पाएगा आप में से? ये बेसिक से आसान है, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड पे जो ऑटो एम्पियर है वो एक्टिव शॉर्टिंग का है या बेसिक शॉर्टिंग का है। अगर एक्टिव का है तो पूरे बोर्ड पे रोजन लगा लो, अगर बेसिक का है तो जिस लाइन में शॉर्टिंग है उस लाइन पे रोजन लगाना है। क्लियर? अच्छा, अगर जैसा ही मैंने इसे हटा रखा है तो क्या सेट ऑन होगा? तो पहले क्या चेक करना चाहिए हमें, या वाइब्रेटर चलाना चाहिए? सही है, बंद करें। हेलो दोस्तों, एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज एक हमारे पास iPhone 13 है, तो इसमें देखते हैं किस तरह से अगर हम इसे रिपेयर करते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे आप इसे रिपेयर कर पाएंगे। टीसी नजर आ रही है? यस सर। देखो अब जरा इधर सर, ऑटो एम्पियर है नहीं कौन सा है? बिफोर पावर शॉट। बिफोर है? यस सर। ऐसे भी देखो, ऐसा नहीं उल्टा लगा दिया मैंने। यस सर, बिफोर है सर। बिफोर है? यस सर। क्या क्या वजह लग रही है सर? पावर से पहले शॉर्टिंग हो सकती है। कितनी लाइनें होंगी इसमें? 2 लाइन। अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 2 लाइन या 3 लाइन? इसमें वैसे 2 लाइन है, बट Yes, sir. बैटरी लाइन और वीडीडी लाइन एक ही पड़ी जाती है इसमें, है नहीं? Yes, sir. तो दोनों में से कोई एक लाइन शॉर्ट है। कहाँ चला गया? कौन सा मॉडल है सर ये? 13। भाई वहाँ लगा दे बैटरी लगा था जल्दी। चले भाई आगे। तो मैं बोल रहा हूँ बिफोर पावर शॉर्ट है। बिफोर पावर में किस तरह से शॉर्ट हो सकता है? या तो बैटरी लाइन शॉर्ट हो जाए, या वीडीडी मेन शॉर्ट हो जाए, या वीडीडी बूस्ट शॉर्ट हो जाए। अगर इन तीनों में से तीनों लाइनें ठीक हैं फिर भी ऑटो एम्पियर, तो कौन सी शॉर्टिंग कहलाएगी? एक्टिव वाली। तो शॉर्टिंग बेसिकली आपके हिसाब से 2 तरह से समझ में आ रही है आपके भी। एक्टिव और एक्टिव। ऑटो एम्पियर है सेट। ऑटो एम्पियर का मतलब यह है कि पावर से पहले कोई शॉर्टिंग है, ये तो समझ में आ रहा है नहीं? इसमें ट्रिगर तो नहीं करना पड़ता फोन को, बिना ट्रिगर करे ही पता चल जाएगा। अब जब आपका ऑटो एम्पियर आया, या तो वो बेसिक शॉर्टिंग हो सकती है या वो एक्टिव हो सकती है। कैसे कंफर्म करोगे? तीनों लाइनें मल्टीमीटर से चेक करके। अगर तीनों लाइनें ओके है इसकी, जब सपोज मान लीजिए 3 लाइनें तीनों क्या आ रही है? ओके आ रही है। तो पावर की बात की। अगर तीनों लाइनें हैं और तीनों शॉर्ट की जगह ओके आ रही हैं, तो क्या बेसिक शॉर्टिंग है फोन में? और करंट फिर भी ऑटो एम्पियर ले रहा है, तो ये वाली शॉर्टिंग होगी ना फिर। तो सबसे पहले जब भी आपके पास ऑटो एम्पियर में कोई सेट आ रहा है तो ये कंफर्म करना होता है कि बिफोर पावर शॉर्ट में एक्टिव शॉर्टिंग है या बेसिक शॉर्टिंग है। अभी मेरे पास जो सेट है उसे कंफर्म करने के लिए आपको मैच कराना पड़ेगा। चलें आगे। देखो मैं उस पर दिखाता हूँ आपको। 13 है, 13 ठीक है। देखो काफी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आपको। जब रिपेयरिंग आती है तो ऐसे घुमाती हुई आती है। और देखो उसकी कैन वगैरह हटी हुई है पहले से, ये कैन भी हटी हुई है और ये कैन भी हटी हुई है। यहाँ से देखेंगे तो एक आईसी भी टूटी हुई दिख रही है आपको। यहाँ पर एक आईसी लगी होती है यहाँ पर लंबी सी, ये आईसी भी यहाँ पर नहीं है। यस सर। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि इसमें शॉर्टिंग कौन सी वाली है। पहली लाइन इसकी बैटरी कनेक्टर पर आएगी, तो बैटरी कनेक्टर पे चेक कर लें कितनी जीआर होनी चाहिए? 250 प्लस तो होनी चाहिए, नहीं? ओके सर। ओके सर। आ रही है लाइन? ओके। चलो आपके हिसाब से आपको दिखाई देता हूँ यार मैं। चलो नजर आ रहा है अभी सभी को? तो देखो मैंने ना ऐसे कई बार रिपेयर करके, इसलिए मुझे याद है, फिर भी आपको दिखाने के लिए। पहली लाइन तो देखो यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टर पर होगी। यहां से ऐसे आप टैग करेंगे तो एक आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा। सबसे पहले वो रजिस्टर देखना है कहां दिख रहा है आपको। वीडीडी मेन ढूंढना इसमें लिखी हुई। मिले? कहा आज ही पढ़ा हमने, चार्जिंग में से वीडीडी मेन निकलेगी। बोर्ड में दिख रही है कहाँ कहाँ जा रही है? इधर भी जा रही है पावर आईसी में, इधर भी जा रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। अभी मेरा सेट ना पैक है,
फोन सैंडविच तो खुला हुआ नहीं है, तो क्या मैं ऊपर कहीं ऑप्शन है मुझे चेक करने का? ये तो अंदर का हिस्सा हो गया, देखोगे तो ये तो अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर तो मैं चेक कर नहीं सकता। ये भी कैन लगी हुई होती तो यहाँ पर भी चेक नहीं कर सकता था, हालांकि अभी तो कैन हटी हुई है। देखो ऊपर देखोगे ना तो 13 में आपको ऊपर ये डॉट दिख जाएंगे, यहाँ पर ये नजर आए, ये आएंगे। कितनी जीआर बनेगी देखने के बताना है आपने, कितनी होगी जीआर? 250 प्लस। अगर आप कंफर्म करना चाहते तो आईसी में चले जाए, आईसी में देखने से मिल जाएगा आपको ऑप्शन। 308 है लगभग, है ना? तो मेरी 250 से अबाव आनी चाहिए। चेक करें, अभी देख के बताओ सही है। तो दूसरी लाइन भी क्या आ रही है इसकी? ओके आ रही है। तीसरी देखे तो तीसरी है वीडीडी बूस्ट। इस आईसी में लिखा ढूंढो वीडीडी बूस्ट। मिला सभी को? टैग किया मैंने। कितनी जीआर है इसकी? अब ये जरा देखना है मुझे कि ये 375 वाली जो जीआर है, ये या तो मैं अब बाहर चेक कर लूं कैन हटा के, यहाँ पर समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कैन लगी हुई होगी तो देखो ऊपर की जगह जा रही है कहीं पर, कहाँ कहाँ जा रही है कनेक्टर पर? अंदर के बोर्ड पे जा रही है, यहाँ पर नजर दी गई। ऊपर वाले बोर्ड पे तो मुझे कहीं पर नहीं नजर आ रही है। यहीं पे है सर, कैन हटाने पड़ेगी। या तो कैन हटा लो या सैंडविच खोल लो, है ना? अगर ये कैन भी ना हटाओ और सैंडविच भी ना खोलूं तो कोई और जगह है चेक करने की? देखो ध्यान से, अभी दिखेगी जगह। ये अभी हम गए इसके लोअर पर, आए लोअर पर, तो लोअर पे भी आती होगी। तो लोअर के अगर पीछे की तरफ देखे तो यहाँ मिलेगी मुझे जगह। मिली? यहाँ चेक कर सकता हूँ। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आप ऐसे अगर कोई सैंडविच बोर्ड है और आप तीनों लाइनें चेक करना चाह रहे हो तो वो सेंटर पॉइंट ढूंढ लो। कई बार बैक पे निकल जाएगा, कई बार फ्रंट पे निकल जाएगा, कई बार गोल्डन डॉट्स निकल जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि बोर्ड को खराब करें या कंपोनेंट ढूंढने के लिए कैन वगैरह हटाएं पहले। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये डॉट जो है बैक में है, बिल्कुल 2 डॉट के साथ में एक डॉट। देखो यहां पर मैंने इसे स्क्रैच किया है। यहाँ पर कितनी जीआर थी भाई? वहां पर आ रही है सर, ओके। ये भी सही आ रही है। आप चाहें तो देखो इसकी तो कैन भी हटी हुई है ना यहाँ से, तो यहाँ भी चेक करके देख लें, करें या नहीं करें। जब खुला हुआ है तो चेक ही कर लेते भाई। यहाँ पर भी वीडीडी बूस्ट तो यहाँ पर भी है। और अगर ये कैन लगी हुई होती तो फिर पीछे से चेक कर लिया था हमने। अभी मुझे क्या समझ में आया कि इसमें कोई बेसिक शॉर्टिंग तो नहीं है, यानी तीनों में से कोई भी लाइन शॉर्ट नहीं है। अब अगर इन तीनों में से कोई सी भी लाइन शॉर्ट होती तो मैं उस लाइन को ठीक कर सकता था। अगर आप बिना सैंडविच खोले करना चाह रहे थे तो ऊपर से शॉर्ट किलर मार के भी इसे ठीक कर सकते थे आप, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो अगर आपको वीडीडी मेन ऊपर ही मिल जाए तो आप शॉर्ट किलर मार के वहीं से ठीक कर सकते हैं, आपको सैंडविच खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें वैसी शॉर्टिंग नहीं है। इसमें शॉर्टिंग कौन सी वाली है? एक्टिव वाली। तो अब मुझे इसका सैंडविच क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा और ये कंफर्म करना पड़ेगा कि अपर वाले बोर्ड में शॉर्टिंग है या लोअर वाले बोर्ड में शॉर्टिंग है। क्लियर हो रही है मेरी बात? खोल ले। देखो असेंबली से भी खोलना सीख ही लिया आपने, अब ऑपरेटर से खोल देते हैं इसे। जिसके पास एसएमडी है वो एसएमडी से भी खोल सकता है, लेकिन अगर आपके पास 12 वगैरह है, 13 वगैरह में से कोई बोर्ड है तो इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा हार्ड है, तो आपको थोड़ा देर ज्यादा लगेगी खोलने में। 11 प्रो मैक्स तक का इजीली खुल जाता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। इसका टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? प्रीहीटर के बारे में लिखवाया तो मैंने 180। देखिए जरा कॉपी में 220 लिखवाया था। इसकी चार्जिंग ऐसी शॉर्ट हुई भी निकलेगी। 13 में कॉमन है कि अगर आपके कोई भी लाइन शॉर्ट नहीं आ रही है ना, और 13 आपका ऑटो करंट पे आ गया है, तो 99% चार्जिंग ऐसी शॉर्ट निकलती है उसकी। होने को कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% निकलेगी, मैंने बोला 99% निकलती है, मेरे अपने एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ मैं। लेकिन जब हम एक्टिव शॉर्टिंग को चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे? पूरे बोर्ड पे रोजन लगा लेंगे और क्या करेंगे? वोल्टेज डाल देंगे बैटरी कनेक्टर पे। जो सेक्शन गर्म हो रहा होगा वो मेल्ट हो जाएगा। बस इतना सही काम करना है अभी हमें। सर वैसे इसका जैसे 220 टेम्परेचर रखिए, 180 160 पे 180 160 पे 11 प्रो मैक्स तक का टेम्परेचर। नहीं, मतलब चेक करके 180 पे। हाँ ट्राई कर सकते हो आप, हल्का सा ट्राई कर सकते हो। कटप्पा है किसी के पास?
जबरदस्ती नहीं करनी, जबरदस्ती करोगे तो पैड निकल जाएगा इसका। तो अभी मेरा टेम्परेचर जो है वो 190 हुआ है। कितना हुआ है? 190। लगा सकते हो अगर है तो आपके पास, नहीं है तो ऐसे भी निकल जाता है। ऐसे मछली की तरह उठा लेना है और रख देना है आराम से। ज्यादा देर तक प्रीहीटर पे ना चालू बोर्ड को छोड़ना नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है इसकी लेयर लेयर हो खाली, पानी आ गया उसमें, दोबारा से चेक कर लेंगे। अगर अभी भी इसने ऑटो करंट लिया तो फिर तो शॉर्ट ही है नहीं, और अगर इसने ऑटो करंट नहीं लिया तो फिर लोअर को भी चेक करना पड़ेगा। लोअर का चेकिंग बताई थी लास्ट टाइम, कितनी जगह से चेक करना पड़ेगा? जहां जहां डॉट हाईलाइट होगा, एक डॉट से नहीं कंफर्म होगा जी। अपर में भी ऐसे ही करना पड़ता है क्या? अपर में सिर्फ एक जगह से पता चल जाता है। अच्छा ये दिख रहा है जो अभी मैं हटा रहा हूं, ये जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो उसकी पहचान होती है फर्स्ट टाइम खोलने की। प्लस जब आप इसे दोबारा पैक करेंगे तो इसे हटा के पैक करना है। इससे क्या होगा, बोर्ड ना उठा रह जाएगा नहीं तो। चलो चेक करें फिर से। इसे अलग रखते हैं। सर अपर में प्रॉब्लम है, अभी भी आ रही शॉर्टिंग? सर इसकी पावर है कहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता है। अब देखो जब बेसिक शॉर्टिंग होती थी ना तो उसमें जो लाइन शॉर्ट होती थी हमें उस पर वोल्टेज डालना होता था। जब आपकी बेसिक शॉर्टिंग की जगह एक्टिव शॉर्टिंग है तो ये ढूंढनी बहुत आसान रहेगी। इसमें क्या करना है, कोई लाइन पे वोल्टेज नहीं डालना है, सीधा बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज डालना है। यानी जितनी भी जगह है, जितना भी ये बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड पे आपको रोजन लगा लेना है और सिर्फ वोल्टेज डाल देना है। चेक करना है, जो हिस्सा गर्म हो रहा होगा वो क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्लियर हो रही बात मेरी? ये कब करना है? जब एक्टिव शॉर्टिंग हो। बीडीडी में बैटरी और तब ऐसे करना है, बैटरी कनेक्टर पर सीधे वोल्टेज। हाँ जी। और जब तीनों में से कोई लाइन शॉर्ट है तो पर्टिकुलर उस लाइन पे डालना है। वाह, ये कोई बहुत बड़ी रिपेयरिंग नहीं है, लेकिन कई बंदों के अगर समझ में नहीं आता है तो यही रिपेयरिंग उन्हें क्या कर जाएगी, घुमा जाती है काफी। डिस्टर्ब कर देगी सर। देखो अभी ना मैंने डीसी हटा रखी है। अब मैं जब डीसी लगाऊंगा तो आपने बताना है मुझे क्या गर्म हुआ है। लगाऊं मैं? कोई आईसी गर्म हुई यहाँ वाली मिले? क्या करें? अब ये कौन से आईसी, पहले ये फाइंड कर लो। वैसे चार्जिंग आईसी इसकी है, इसकी चार्जिंग आईसी गर्म नहीं हुई है। इससे आप पता लगा सकते हो ये वाली आईसी गर्म हुई है? देखो जरा देख के बताओ कौन सी आईसी गर्म हुई है। ये वाली पढ़ो, इसके बारे में क्या लिखा है, वाइब्रेटर चिप। ये वाली आईसी गर्म हो रही है, क्या कर सकते हैं? लॉक तो है नहीं, रिवॉल्व करने से ठीक हो सकती है। अगर आपके पास ऑप्शन है लॉक आईसी नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। सर ये वाइब्रेटर तो सीन है ना बीडीडी में। बट इसकी वो वाली लाइन शॉर्ट नहीं होगी ना, वीडीडी मेन वाली। हम क्या करना चाह रहे हैं, एक बार इस आईसी को हटा के तब चालू कर देते हैं। हाँ जी, अभी देखो अभी करते हैं ना। डेड है ये। हम उससे कहते हैं भाई ऑन करवाना है, डाटा के साथ ऑन करवाना है, विदाउट डाटा कराना है। अभी तो डेड है ना, तो हम डाटा के साथ ऑन करते हैं इसे, क्योंकि अभी तो ये होने डाटा के साथ ऑन है। हम तो कोई नैंड वैंड का काम भी नहीं कर रहे। देखना जरा आईसी में कुछ हुआ है क्या, पैड तो नहीं चले हुए। नहीं वो तो शोल्डर है, वैसे कुछ और दिख रहा है क्या? साफ करके देखें यहां से। एक्टिव शॉर्टिंग कौन कौन ढूंढ पाएगा आप में से? ये बेसिक से आसान है, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड पे जो ऑटो एम्पियर है वो एक्टिव शॉर्टिंग का है या बेसिक शॉर्टिंग का है। अगर एक्टिव का है
तो पूरे बोर्ड पे रोजन लगा लो। अगर बेसिक का है तो जिस लाइन में शॉर्टिंग है उस लाइन पे रोजन लगाना है। क्लियर? अच्छा बता दिया, यही तो बताना होता है भाई तुझे, बस बता दिया अगर एकदम। वीडियो में आ जाओगे तुम, वायरल हो जाओगे। क्या हुआ, क्या है? वो रोज ऐसी अच्छा, अगर जैसा ही मैंने इसे हटा रखा है तो क्या सेट ऑन होगा? तो पहले क्या चेक करना चाहिए हमें, या वाइब्रेटर चलाना चाहिए? तो पहले ये देख लें ऑटो एम्पियर खत्म हुआ या नहीं हुआ। हमने सिर्फ क्या किया है, इसकी बॉलों को क्लीन किया है ताकि आपस में कोई बॉल शॉर्ट ना दिखे। जब आप ऐसा काम कर रहे हैं ना, कई बार ये शोल्डर ना ऐसे दो कैपेसिटर के बीच में घुस जाएगा, तो ध्यान से देख लेना है जब आपने क्लीनिंग वगैरह की तो कहीं शोल्डर वगैरह तो नहीं घुसा हुआ है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। सही है भाई? अभी ट्रिगर करके देख लें। कितने से स्टार्ट हुआ? 187 से सर। ज्यादा करंट से स्टार्ट हुआ ना थोड़ा, यस सर, 187 से हुआ सर स्टार्ट सीधा। जबकि इसे और कम से स्टार्ट होना चाहिए। फिर देखना 57 से सर 57 के बाद वही वीडियो में रिमाइंड कर दे। नहीं तो फिर एक बार देखते हैं क्या सर वैसे करंट थोड़ा सा ज्यादा है इसमें। पहले स्क्रीन लगा के देख लें। यस सर। इसकी ना मुझे U2 IC भी खराब लग रही है अभी। इसका करंट ना जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये करंट 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट में थोड़ी देर के लिए रुकता है। 137 142 पे थोड़ी देर के लिए रुका रहता है, फिर 200 आता है। इसका 137 142 नहीं आता, इसका 200 आता है, फिर 200 से 300 या 250 में जा रहा है, तब हम उसे 200 में काउंट कर रहे हैं। 50 मिली एम्प या 40 मिली एम्प इसका करंट फालतू चल रहा है अभी भी। इससे कंडीशन से क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपकी बैटरी ना जल्दी ड्रेन होने लगेगी। आप क्लाइंट का देखेगा तो आप या डीसी पे देखोगे तो ऑटो करंट 0 होगा, आप बैटरी बदल दोगे तब भी ठीक नहीं होगा। रीजन क्योंकि अभी इसका करंट ना बूट का जो है वो नॉर्मल नहीं है। एक बार स्क्रीन देंगे हरी भाई इसकी डेमो के लिए। इतने सारे कहाँ से आए? मैं यूपी से। अमरोहा में कहाँ से? देखो भाई एप्पल लोगो आ रहा है वैसे इसमें, लेकिन अभी भी हमारा करंट नॉर्मल नहीं है। पहले हम देख ले मेनू में एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कस्टमर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? डाटा। डाटा पासकोड है इसका भाई। अच्छा, अगर इस पे पासकोड लगाऊंगा अभी लेगा पासकोड या नहीं लेगा? ले लेगा क्योंकि इसके NFC ऊपर ही है नहीं? तो देखो मैं ऐसे डालूंगा तो गलत ले जाएगा ये। अगर नीचे होती तो कहां पर आया था? अटेम्प्टिंग पे चला जाता, व्हाइट स्क्रीन। अभी कस्टमर को ये IC निकाल के दे दो या लगा के भी देनी पड़ेगी? सही तरीका ये है, लगा के दो। जब इतना सा काम किया है 4-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं भाई, तो लगा दो IC। उससे क्या होता है, गुडविल बनती है कस्टमर से। कस्टमर दो कस्टमर कभी डेड हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है ना, मे भी हो सकता है अभी मैं IC लगाऊं फिर से शॉर्टिंग आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी चेक करना पड़ेगा ना अभी हमें। इसके लिए अगर इसे IC को लगाया फिर से शॉर्टिंग आ रही तो क्या समझ में आ रहा है इससे आपके? इसकी पैड वैल्यू लेनी पड़ जाएगी भाई। फिर क्या लेनी पड़ेगी? पैड वैल्यू। IC वो भी ठीक होगी जो यानी कि इसमें लगी हुई थी। निशाद इधर ही भाई, उधर से 13 लेकर आए किसी से। प्रो है? प्रो किसी के पास? प्रो में भी लग जाएगी IC, वाइब्रेटर IC। प्रो से निकाल सकते हो, मैक्स से निकाल सकते हो।
लगाएं भाई आईसी। अब देखना ये इसे लगाते ही क्या फिर से ये ऑटो करंट लेता है या नहीं लेता है। अगर लेने लगा तो हमें इसे हटा के इसकी पैड वैल्यू से कंफर्म करना पड़ेगा भाई। और अगर नहीं लिया तो हमें वो वाला करंट नॉर्मल करना है अभी, जो इसका करंट जो है वो 200 से करंट 50 मिली एम्प से ज़्यादा चढ़ रहा है जो। चलो चेक कर लें। यस सर। बिफोर नहीं है सर, बिफोर है बिफोर। पहले मैं देखो इसे हटाने के बाद अब शॉर्टिंग है या नहीं। फिर चेक इसे हटाने के बाद तो जीरो है यार। सर जो पहले ही लगा के देखिए बॉल में चलो जरा पैड वैल्यू मैच करा दो। सर आईसी खराब हो सकती है सर। हाँ लग तो ऐसे रहा है, बाकी देख ले एक बार। दिख रहा है भाई मल्टीमीटर? चलो भाई चेक करें। ओके सर। दूसरी बताओ, ओके सर। तीसरी बताओ, ओके सर। चौथी बताओ, ओके सर। पांचवी, ओके सर। छठी, ओके सर। सातवीं, ओके सर। पहली, ओके सर। दूसरी, ओके सर। तीसरी, ओके सर। चौथी, ओके सर। पांचवी, ओके सर। छठी, ओके सर। सातवीं, ओके सर। पहली, ओके सर। दूसरी। नहीं सर, ग्राउंड है। ये ग्राउंड आ रही है। ग्राउंड आ रही है। ग्राउंड आ रही है सर। हाँ जी ये ग्राउंड आ रही है कभी है नहीं, अभी तो एक मिली है अभी हमें है। तीसरी की पहली। तीसरे की पहली, दूसरी देख लो। ये भी ये भी ग्राउंड आ रही है सर। ठीक है। सर। तीसरी, ये तो एनसी है सर। चौथी, ओके सर। ये भी ओके है सर। पांचवी, ये भी ओके है सर। छठी, ये भी ओके है। ओके सर। सातवीं, ये भी ओके है सर। ओके सर। पहली, ये भी ओके है। ओके सर। दूसरी, ओके है सर। तीसरी, ओके है सर। चौथी, ओके है। पांचवी, ओके है सर। छठी, ओके है। ओके सर। सातवीं। ये ग्राउंड है सर। ओएलएम और जीआर आ रही है। वोल्टेज है। तीन हो गए सर। ठीक है, याद रखना है आपने है नहीं। चौथी की पहली, तीसरी की। ये है, ओके सर। ओके चेक कर लिया, ये रह गई अभी। कर लिया सर, ये चेक। ओके, इसके नीचे वाली ये करें, यस सर। ये भी सर। ये भी ग्राउंड आ रही है सर, ग्राउंड है। 40 है। ये ये ओके ओके है सर। सर। ये ये भी ओके है। ओके ये ये भी ओके है। ये ये भी ओके ओके है। सर। ये ये भी ओके है। ये ये भी ओके है सर। ये वाली बताओ। ओके है सर। ओके सर। ये वाली, ओके है सर। ये ओके है सर। ये वाली, ओके ये भी है। ओके सर। ये वाली, ये भी ओके सर। ये वाली, ओके है सर। ये वाली, ओके है सर। ये बताओ। ग्राउंड है, ठीक है सर। ये फॉल्टी है सर। फोल्ड है, फोल्ड है। फॉल्टी है ना, वो इधर दिख रहा है। भाई अरे ग्राउंड बनाइए। ग्राउंड पे है भाई। ग्राउंड दो लाइन बचे सर। ओके है। एक और लाइन थी ना। ये ओके है सर। ये ओके है ये सर। भी ओके है। ये नॉट ओके है सर, नॉट कनेक्टेड है। ये ओके है सर। ये ओके है सर, नीचे लाइन पे आ जाओ। ये ओके है सर। इधर ओके है सर। इधर ओके है सर। इधर ओके है सर। ये ओके है सर। ये ओके है सर। ये ओके है। ये ओके है सर। अभी चार खराब मिली अपने को है नहीं। कहीं ऐसा लाइन की पहली और दूसरी कहीं ऐसा तो नहीं चारों एक ही हो, और पांचवी की पहली। ऐसा भी तो हो सकता है। देखना जरा, यहाँ टैग कर रहा हूँ मैं। ये वाली थी, यस सर। ये सर एक ही है। यही नहीं आ ये लाइन शॉर्ट आ रही है इसके, यस सर। ठीक है। अब ये लाइन है कौन सी? ये बिजली बूस्ट। VDD बूस्ट। तो अपने को इस पे वोल्टेज डालना है लगभग
देखो इसमें वोल्टेज लिखा नहीं है यहाँ पर। सर 1 पॉइंट से स्टार्ट एक तरह एक से चालू कर लेगा। रुक जाओ, अगर नहीं लिखा है तो अगर हम बिटमैप पे देख ले, क्या सिमेटिक पे देख ले कुछ मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास ऑप्शन है 1 वोल्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, है नहीं। दरअसल सर इसके 3.7 कितना आउटपुट निकल रहा है यहाँ पर, बूस्ट करके निकल रहा है रिंगर के लिए या वाइब्रेटर के लिए तो लगभग 2.5 वोल्ट निकलता है। ये कितना वोल्ट निकलता है, 2.5 वोल्ट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर रोजन डालूंगा। और ये कहीं और भी जा रही है क्या लाइन, छोटा तो नहीं है नहीं, अभी तो नहीं है। तो या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है या ये है, क्या करें, रोजन लगा दें। चले भाई आगे, सर कितना वोल्टेज डाल दें। 2.5 वोल्ट मैं 3 वोल्ट या 2.5 वोल्ट से स्टार्ट कर रहा हूं पहले 5 एम्पियर पे। ठीक है सर। अगर नहीं गर्म हुआ तो वोल्टेज बढ़ा देंगे। तो मैंने कर दिया ऐसे 3 वोल्ट, ठीक है सर। ठीक है। बॉल याद है, इस बॉल पे डाल सकते हैं। कैपेसिटर में डाल सकते हैं। ग्राउंड का रखेंगे, बताना जरा जल्दी से। सर ग्राउंड पे ये नहीं, ऊपर ऐसे दिख रही है साहब। अच्छी भी डाल। आईसी की बॉल पे रखें या कहीं भी रख सकते हैं, कहाँ रखेंगे ग्राउंड, कहीं पर भी रख सकते हैं। लाल रखे काला, काला सर। काला रखना है ग्राउंड पे जब वोल्टेज डाल लें तो, ठीक है। चलो बताना क्या गर्म हुआ, मिला कौन सा वाला है, इधर वाला, ये वाला कैपेसिटर क्या हो रहा है, देखो फिर से देखो। आगे फेंक देंगे ये जो फिर निकला है। करे भाई, देखो फिर से। सर वो ही है। ये वाला कैपेसिटर क्या हो रहा है, अभी शॉर्ट हो रहा है। तो अब इस कैपेसिटर को हटा के फिर से आईसी लगा के देखते हैं। इसको हटा के सब चेक कर लेंगे। लाइन को चेक कर लेंगे, ओएल हो जानी चाहिए ना वो लाइन। एक बार ट्रेगर भी करके देख लेना सर कितने शो रहा है। हाँ, इस कैपेसिटर को हटा के। जी सर, आपने कह दिया, अब तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, इस लाइन के अंदर 4-5 है, तो अगर एक हटा दूंगा तो कोई दिक्कत है। चलो फिर से चेक करते। तीसरी बॉल थी वो, तीसरी और चौथी, तीसरी लाइन की। इस कैपेसिटर पे भी चेक कर सकता हूँ वैसे। एक तरफ तो ग्राउंडिंग आना होगा इसके, तो ये तो आ रहा है ओएल और ये आ रहा है ग्राउंडिंग, ठीक है। बाकी अब आप यहाँ चेक कर लो। ओके सर। सही हो गया। अभी आईसी लगा सकते हैं मेरे भाई। यस सर। अच्छा, हमने नीचे वाली पैड वैल्यू ले ली थी ना सभी। मेरे जाने को करा क्या है साहब? तो तुम बता देना, कुछ भी नहीं किया सर ने, दोबारा आईसी लगाई है। और कुछ किया है क्या? अगर हो गया, नहीं हुआ तो सोचो ना क्या करना है।
इसने ना ये आईसी पे ना काम कर रखा है, मुझे डाउट है इसकी आईसी पे। इसने कैन हटाई ना, ये दिख रही है आपको? यहाँ की शॉर्टिंग वहाँ ना चढ़ रही हो बस बार बार। सर एक बार थर्मल में चेक कर लो। अभी करते हैं भाई, ये लास्ट ट्राई है, वरना तो फिर थर्मल पे लगा लेंगे। चलो ठीक है, ओके सर, रिपोर्ट ओके हो गया। करंट देखें। यस सर, 130 वो ये सर अब तो ज़्यादा दे रहा सर। नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है करंट। जीरो लगाऊं थर्मल पे? इसकी U2 आईसी गर्म होती ही लग रही है मुझे अभी भी। जो भी निकाली थी सर वाइब्रेट। नहीं, वो तो अर्क थी। जैसे 183 पे आया ना, 137 आना चाहिए था और रुका रहना चाहिए था थोड़ी देर वहाँ पर। अब ये जो है 187 जो है ना 245 दिखा रहा है इसका। अरे तुम्हारी समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा पता नहीं मुझे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आपकी समझ में। सर 130 पे रुकना चाहिए था। हाँ, जो 235 पे रुकता है ये। थोड़ा पूछ लिया। लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है तो सब जब आता है 200। जो 7-8 सेकंड का काम हो चाहिए तो 2-3 सेकंड में कर रहा है। आप तो इंजीनियर हो गए सर। ट्रिगर वैसे का वैसे ही रहा भाई, जैसा जब हमने आईसी हटाई थी तब था। यानी अभी एक और आईसी से या किसी कनेक्टर से इसमें कोई प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ ना, तुम भी करोगे ये। सुन पा रहे हो मेरी बात? सुबह हमने बूस्टर के बारे में पढ़ा था एक, ये एनसी आईसी के अंदर पढ़ा था 9 बॉल का मॉसफेट। 13 से वो 9 बॉल का मॉसफेट इतना बड़ा हो गया है। ये जो 9 बॉल का मॉसफेट है ना, ये वही मॉसफेट है अब। तो अगर बिफोर पावर शॉर्ट होता है तो पहले ये आईसी गर्म होने लगती है। तो अक्सर बंदे क्या करते हैं 13 में, 13 प्रो में, 13 प्रो मैक्स में, 14 में इस आईसी के लिए कैन हटा लेते हैं, क्योंकि आईसी गर्म हो रही होती है। इस आईसी को हटाओगे तो शॉर्टिंग हट जाएगी, क्योंकि आपने वीडीडी मेन बंद कर दी होगी। फिर से आईसी लगाओगे फिर से शॉर्टिंग आ जाएगी। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इसकी भी यही गर्म हो रही होगी, तो उसने कैन पे ऐसे हाथ रखा होगा तो गर्म हो रही होगी वो, तो उसने कैन हटा के देखी, तो कैन हटाने में एक आईसी भी तोड़ रखी है वाली। इससे प्रॉब्लम यह आएगी वाइब्रेटर की आईसी ये लैक मारने लगेगा आपका साउंड, तो ये भी लगानी पड़ेगी। और भी देखिए कहीं, बस इसका बूस्टर बड़ा हो गया है। देखो यहाँ के भी कंपोनेंट हटे हुए मोहब्बत से। थर्मल में ही चेक कर लेते हैं, वरना तो U2 के टेस्टिंग पॉइंट तो आपको पता है। बताना क्या है मेरा, TP1 TP2 याद है? किस में से ढूंढोगे? आईसी में से। आईसी तो ढूंढनी पड़ेगी ना U2, तभी तो टेस्टिंग पॉइंट मिलेंगे। बाकी मैं थर्मल में लगाता हूँ, आप चाहो तो मैं वैसे भी ढूंढ के दिखा सकता हूँ। बाकी हमें सिर्फ इसे ऑन करना था, कस्टमर को चाहिए था इसका डाटा। अब सर वो चला भी अब चला भी लेगा, लेकिन जब चलाएगा तो कस्टमर को, जैसे अब तुमसे 8-10 हज़ार रुपये मांग रहे हो, इसने जैसे 7,000 रुपये की डील कर रखी होगी, 8,000 की डील कर रखी होगी, तो ये जो बच्चा है अभी, तो उसमें ना कस्टमर आपको ड्रामे करने लगेगा फिर कि बैटरी नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही। तो अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं काम करने की तो कर दो। आपको लग रहा है यार CPU निकाल के करंट खत्म हो गई है, तब कस्टमर को बोल के करना है जो भी काम करना है। देखो जब मैं इसे छोड़ दूंगा ना तो ये 127 होना चाहिए था अभी यहाँ पे, अब ये 0 गिरना चाहिए था, जबकि ये 225 है। और अब हम इसे ऑन कर रहे हैं। अभी 300 बजाएगा। अब ये 300 बजा के 200 बना रहा है अपना। ये हो गया। ये देखो ये आईसी गर्म हो रही है। ये है या ये है? ये वाली आईसी है ये, देख रही है? अब जो ये गर्म हो रहा है, इसे गर्म को गर्म नहीं कहते भाई, ये 3 एम्पियर तक चला गया है। तो 3 एम्पियर जाने का मतलब क्या है? CPU स्टार्ट हो गया है, तो CPU तो हीट हो गई ना इतना। बहुत से बंदे क्या करते हैं, ऐसे छू के देखते कहते बस मेरा सर बहुत सैड, बहुत गर्म हो रहा है। अरे 3 एम्पियर खा रहा है वो, 2.5 एम्पियर 3 एम्पियर खा रहा है, तो 3 एम्पियर कहीं तो कंजप्शन होगा ना, तो वो CPU गर्म होता ही है ऐसे। अभी मुझे ना इसकी ये PD आईसी है, गेको आईसी, ये और बदलनी है यार एक, ये वाली। यही हो रही है। पहले सिर्फ इसे निकाल के देखेंगे। चेक कर लें।
अभी बताना फिर से, देखना फिर से करूं। यस सर। अभी सही है। ठीक है सर। सर ये कौन से थे वैसे U2 IC। वही तो खाता हूँ कौन से सर ये कौन सी ऐसी ऐसी एक PD है और एक चार्जर U2 है, एक पीडी फास्ट चार्जर। बैठ जाओ। एक U2 IC। एक काम कर भाई, पांचों को ले जा नीचे मिलवा दे, इतनी सारी भीड़ को कैसे डेमो कराते हैं, ये भीड़ में आएंगे भाई। जल्दी में तो ना है तुम में से कोई सा? हैं जी, आप लोगों की बात पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी जल्दी में। हाँ जी, तो जाओ मिलवा दो बस, ले जाओ। सामने डीसी मशीन रखी है। अब तो हो ही गया होगा है। 0 यस सर। 122 से सर। सही है भाई। अभी ठीक है। अब वैसे ठीक है सर। अभी गर्म भी है बोर्ड, अभी और नीचे आएगा, ये अभी गर्म है बोर्ड ये। इसमें प्योर किसका काम था? स्किल का, सारे काम स्किल का था इसमें। अब देखना, आप बताना। देख रहे डीसी बंद तो नहीं है? 9 से देखो रुका रहेगा यहाँ पर पहले। ओके है ना? अभी सही हो गया। देखो अभी हमने ना इसकी चार्जिंग ऐसी बदली है, तो मे भी हो सकता है मेरे पास
अभी इसके हाउसिंग हो तो चार्जर भी लगा के देख लो ऊपर से ही, क्योंकि इसकी U2 IC अंदर चली गई है। अगर नहीं चली तो हमें फिर से सैंडविच बंद करना पड़ जाएगा, खोलना पड़ जाएगा। तो पहले ही ऊपर से आप इसकी चार्जिंग IC को चेक कर सकते हो। तो यानी अगर हमारे पास इसका वो हो तो अभी हम चार्जिंग भी चेक करेंगे, फिर इसे बंद करेंगे। सुबह चार्जिंग पड़ी ना हमने, याद है कितना करंट आना चाहिए? 1 एम्पियर से ऊपर जाना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा पढ़ पा रहे हैं या थोड़ा सा और आगे पीछे कर दें? हाउसिंग दिखा दे इसकी। अच्छा डिस्प्ले लगाने की जरूरत है या ऐसे ही बता दोगे भाई के? तो अभी हम चार्जर लगा रहे हैं, बताना जरा चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। लगा दूं? यस सर। 0.2 0.1 दिख रहा है आपको? 6 यानी एप्पल लोगो। अभी थोड़ा स्टक करेगा। जब पूरा ऑन हो जाएगा तो 1.8 पे चला जाएगा या 1.9 पे चला जाएगा या जितना भी करंट होगा इसका। अगर बैटरी डेड होगी तो यहीं से रिटर्न भी आ सकता है। अगर बूस्ट करनी पड़ेगी बैटरी। 7 मेन्यू में आ जाएगा। बैटरी मेन्यू में जाना तो अभी सर अभी वो अपने मतलब उठा रहे हैं, बैटरी उठा रहे हैं। या तो बिल्कुल बैटरी डेड है हाँ, मतलब यानी रेड स्क्रीन पर है बैटरी। जैसे वो 2-3 बटन लेते हैं तब ऑन होता है फोन में। हाँ। अब एक बार मैं फिर से निकाल के फिर से डाल दूँ, वरना तो फिर उधर वो लगा देंगे यार स्क्रीन। यस सर। अभी हमने स्क्रीन भी नहीं लगा रखी ना, हमें पता नहीं कि ये क्या बना रहा है अभी। बैटरी वोल्टेज चेक कर लो सर। आ गया भाई, हो गई चार्जिंग। देख रहा है 1.2 ले रहा है, इसका मतलब चार्जिंग भी हो रही है फोन में। निकाल दे। यस सर। क्या सीखा इसमें? इसमें चार्जर लेयर तो बना लेगा ना भाई इसकी। एक्टिव शॉर्टिंग। एक्टिव शॉर्टिंग कैसे निकालनी है, और अगर आपकी आईसी लगाने के बाद भी सेम करंट आता है तो पैड वैल्यू लेके कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है, और फिर आपका बूट सीक्वेंस अगर नॉर्मल नहीं आता है तो बूट सीक्वेंस को नॉर्मल करने के लिए क्या क्या चेक करना होता है। मैं आप अगर कहते तो इसे मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा सकता था इसकी U2, लेकिन अगर आपके पास थर्मल है तो थर्मल में लगा के देख लो, अदरवाइज तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। 3 आईसी बदलनी पड़ गई भाई, U2 चार्जिंग और PD। सर अभी आप एक कह रहे हैं कि लगानी है जो तो हाँ वो तो ऊपर से लगेगी ना, ये ऊपर से भी लगा लेगा सैंडविच। बता देना ऑन हो तो। भाई एक बदला भाई 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 आ गया सर मेन्यू पे भी। कहाँ गया? आ गया सर, मैंने कहा था आ गया। सही है, यस सर। बंद करें। यस सर। तो जैसे कि अभी आपने देखा किस तरह से आप iPhone 13 को रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।